नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। विश्वगुरु भारत के सरकारी स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में गुरुजी यानी शिक्षकों का ही टोटा है। अब ऐसे में देश के होनहारों का भविष्य सरकारी फाइलों में शिक्षक भर्ती के आदेश पर टिका हुआ है। बात अगर प्राथमिक से लेकर सरकारी डिग्री कॉलेजों की करें तो स्थिति खासा खस्ता हाल है। देश के तमाम सरकारी स्कूलों में आपको कुछ गिने चुने शिक्षकों या शिक्षा मित्रों के सहारे बच्चे पढ़ते मिल ही जाएंगे। ऐसे में उन बच्चों का भविष्य कितना उज्जवल होगा और आगे चलकर उन्हें कौन सी नौकरी मिल पाएगी, इसमें थोड़ा संदेह है। दरअसल जो शिक्षक भर्तियां होती भी हैं उनमें घोटाले या अदालती गड़ंगे सामने आ जाते हैं। यूपी में 59,000 शिक्षक भर्तियों का यही हश्र हो चुका है। कुछ ऐसा ही हाल देश के अलग अलग राज्यों का भी है, जहां स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों तक में गुरुजी की कमी है। अब ऐसे में पीएम मोदी की नई शिक्षा नीति और 20 साल पहले शुरू की गई सबको शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन का क्या हाल होगा, इसे समझा जा सकता है। बीते सोमवार को केंद्र सरकार ने संसद में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षित श्रेणी के शिक्षकों की खाली सीटों का डाटा पेश किया। केंद्र ने संसद को बताया है कि देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांगों के तकरीबन 4,000 पद अब भी खाली हैं, जबकि बीते एक साल में 1,400 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की भी जा चुकी है। दरअसल केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में बीजेपी के सांसद धर्मेंद्र कश्यप द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए ये जानकारियां दी हैं। शिक्षा मंत्रालय ने संसद को बताया है कि समग्र आंकड़ों में 549 आरक्षित पद खाली हैं, क्योंकि विश्वविद्यालयों ने पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी को भी उपयुक्त नहीं पाया या घोषित नहीं किया। 5 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने खाली आरक्षित पदों के लिए यह कारण बताया है। इनमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू और हैदराबाद विश्वविद्यालय शामिल हैं। संसद में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में शिक्षकों के सबसे अधिक पद खाली हैं। सभी श्रेणियों में 576 खाली पदों में से दलितों के लिए 108, आदिवासी उम्मीदवारों के लिए 81, ओबीसी के लिए 311, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 53 और 23 पीडब्ल्यूडी विशेष रूप से सक्षम के लिए हैं। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि डीयू में 526 आरक्षित श्रेणी के पद खाली हैं। इसमें एससी के लिए 123, एसटी के लिए 61, ओबीसी के लिए 212, ईडब्ल्यूएस के लिए 86 और पीडब्ल्यूडी के लिए 44 सीटें हैं। डीयू और बीएचयू में क्रमशः 299 और 228 एसोसिएट प्रोफेसर स्तर पर आरक्षित श्रेणियों के लिए सबसे अधिक रिक्तियां हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जैसे अन्य विश्वविद्यालयों में प्रत्येक में 200 से अधिक रिक्तियां हैं। गौरतलब है कि बीते फरवरी महीने में सरकार ने बताया था कि देश भर के केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों तथा गैर शिक्षण कर्मचारियों के 58,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। सरकार के मुताबिक केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 12,099 तथा गैर शिक्षण कर्मचारियों के 1,312 पद खाली हैं। इसी तरह जवाहर नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों के 3,271 तथा गैर शिक्षण कर्मचारियों के 1,756 पद खाली हैं। उच्च शिक्षण संस्थाओं में सर्वाधिक खाली पद केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हैं, जहां शिक्षकों के 6,180 तथा गैर शिक्षण कर्मचारियों के 15,798 पद अभी भी भरे जाने हैं। लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी में शिक्षकों के 4,425 और गैर शिक्षण कर्मचारियों के 5,052 पद, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी एनआईटी तथा भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों में शिक्षकों के 2,089 तथा गैर शिक्षण कर्मचारियों के 3,773 पद खाली हैं। इसी तरह भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय
विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में रिक्त शिक्षक और गैर शिक्षण पदों की संख्या 353 और 625 है। भारतीय प्रबंधन संस्थानों यानी IIM में 1050 टीचिंग और गैर शैक्षणिक पद खाली हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूर हुए 2 साल बीत चुके हैं। नई शिक्षा नीति में कहा गया था कि स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के कई बड़े बदलाव आएंगे। 34 साल के लंबे समय के बाद जारी शिक्षा नीति में कहीं भी आरक्षण शब्द का जिक्र नहीं किया गया था। ठीक इसी तरह सर्व शिक्षा अभियान को देश में शुरू हुए 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है और 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा मिलना उनका अधिकार बताया गया है। लेकिन अगर देश में विभिन्न राज्यों में मौजूद स्कूल में शिक्षकों की संख्या देखी जाए तो अलग ही तस्वीर सामने आती है। देश के प्रमुख राज्यों में 5.50 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद बीते साल के आंकड़ों के मुताबिक खाली हैं। ये पद कक्षा 1 से कक्षा 8 तक में खाली हैं। सबसे ज़्यादा शिक्षकों के पद बिहार और यूपी में खाली हैं। इस बात का खुलासा बीते साल जुलाई में हुई शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग के दौरान हुआ था। इस मीटिंग में जिन राज्यों ने खाली पदों की संख्या के बारे में जानकारी साझा किया था उसमें सबसे ज़्यादा पद बिहार और यूपी में खाली बताए गए। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 1,87,000 से ज़्यादा पद खाली थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 1 लाख पद खाली थे। इसके अलावा झारखंड में 77,000, पश्चिम बंगाल में 54,900, मध्य प्रदेश में 69,667 पद और छत्तीसगढ़ में 38,692 पद खाली हैं। इसके पहले साल 2021 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि देश में कुल 61 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद हैं और उस वक्त 10 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली थे। नई शिक्षा नीति को केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2020 में मंजूरी दी गई थी। इसके तहत 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया गया, जिसके तहत 5वीं तक प्री स्कूल, 6वीं से 8वीं तक मिड स्कूल और 8वीं से 11वीं तक हाई स्कूल और 12वीं से आगे ग्रेजुएशन कोर्स होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि शिक्षकों के इस टोटे को सरकार कब और कैसे भरती है, या नारों और भाषणों तक ही हम विश्व गुरु बनकर फील गुड करते रहेंगे। धन्यवाद।